अथ देवशयनी एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो सविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्यवंशी मंधाता नाम का एक राजर्षि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिससे राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इस वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मंधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मंधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिया। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं और आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे हैं, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस प्रकार राजा ने ऋषि से प्रजा के कष्टों को दूर करने के लिए ऋषि से आग्रह किया। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पावेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुन राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्यों को यह व्रत करना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही साथ चतुर्मास व्रत को भी कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और जब सूर्य नारायण के तुला राशि में आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लौंद अधिक मास के आने पर भी यह विधि वैसी ही रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए और न उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक करना व उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और चतुर्मास व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करावें, फिर सफेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार शैया पर शयन करावें व धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे
हाथ जोड़कर विनय है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चतुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूरा करावें। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को धातु नादि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चतुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांत को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रति वर्ष करते हैं वह सूर्य के समान दीप्तमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाते हैं उन्हें 7वें जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चतुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है वह स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है। वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णुलोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं उनको अनंत संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु की पूजा करते हैं उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं तथा ब्राह्मणों को सोने के कमल के वस्त्र देते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं वह संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वह पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनाते हैं तथा वेदपादी ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा स्वर्ण सहित उनका दान करते हैं वे धनी, ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं वह सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं और समाप्ति में स्वर्ण गौदान करते हैं उनकी पूरी आयु की स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति, धन और बल पाते हैं। चतुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चतुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों को दान करते हैं वह ऐश्वर्यशाली होते हैं तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करते हैं तथा अंत में स्वर्ग सहित वस्त्रों का दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वा दान करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार स्तुति करते हैं कि दुर्वे जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं और छोटी शाखाओं सहित फैली हुई हो उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य को ये सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिवजी तथा विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। घंटा दान करने के उपरांत उनको भगवान की इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे करने योग्य कार्यों को ना करने और ना करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुआ है उनको नष्ट कीजिए। चतुर्मास व्रत के
अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों को चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों तथा दुखों से छूट जाते हैं और वे आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चतुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद 2 गौदान करना चाहिए। यदि 2 गौदान न कर सके तो वस्त्रदान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मण को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है, समस्त पापों से छूट जाता है। और चतुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उनकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। जो मनुष्य अलंकार दक्षिणा को दान करते हैं वह चक्रवर्ती आयुवान पुत्र दान राजा होते हैं और स्वर्ग लोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब काम ही की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए रूपा दान करते हैं या जो प्रतिदिन तिल तथा वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त पुत्र रत्न उत्पन्न होते हैं। चतुर्मास व्रत की समाप्ति पर सोने चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत यथाशक्ति वस्त्र तथा तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों की धूप पुष्प से पूजा करते हैं और अन्न वस्त्र दान देते हैं तथा चतुर्मास व्रत के समाप्त होने पर शय्या दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति पाते हैं। चतुर्मास व्रत में भगवान के शयन करने पर गुड़ अथवा शक्कर का दान देते हैं और व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार उदापान करते हैं। 4 पल या 8 पल वाले तांबे के 8 पात्र या 48 पल का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिमान संतान उत्पन्न होती है जो मनवांछित फल देने वाली है। हे कुंती पुत्र, इस चतुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण तथा स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं वह सुखी राज योगी बनते हैं। शाक और फल से देवता प्रसन्न होते हैं अतः उनके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ मिर्च पीपर का वस्त्र और दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण की सौंठ मिर्च आदि दान देते हैं वे 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती दान करता है वह कीर्ति को प्राप्त करता है। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर दान देते हैं वे स्त्रियां अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्रियों के साथ सुख भोगते हैं। इससे इन्हें सौभाग्य अक्षय धन तथा सुपात्र संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण स्त्री पुरुषों की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिव जी की स्वर्ण की प्रतिमा दान देते हैं, गौ और बैल दान व ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य फल का दान करता है और व्रत के अंत में स्वर्ण दान करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, सुपात्र संतान पैदा होती। फल दान से इन्हें नंदवन का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य उस व्रत में पुष्पदान करते हैं उन्हें इस लोक में सुख मिलता है और परलोक में गंधर्व पद मिलता है। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो 8 अमावस्या पूर्णमासी
और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमिदान न हो सके तो वस्त्र और स्वर्ण से युक्त पादुका दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन, धान्य, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करते हैं वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य व्रत करते हैं और इसके समाप्ति में गोदान करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वह समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो एक दिन छोड़कर वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और शाक, मूल, फल आहार करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गौ देते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला पत्र और पलाश के पत्रों में भोजन करते हैं वह तथा कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं वे लोक में सुख पाते हैं। इस व्रत में जो पलाश पत्र पर भोजन करते हैं तथा तेल नहीं खाते उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चतुर्मास व्रत के प्रभाव से कई प्रकार के पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्माण पद को पाते हैं। चतुर्मास व्रत के अंत में 64 फल कांसे का पात्र और आभूषणों युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को लीप कर भगवान का स्मरण करके भोजन करते हैं उन्हें आरोग्यता तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। वह धार्मिक तथा चक्रवर्ती राजा होते हैं। उन्हें किसी शत्रु का भय नहीं रहता और अंत में वह स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य बिना मांगे हुए आभूषणों से युक्त चंदन सहित बैल दान करते हैं तथा उसे शठरस चंदन सहित बैल दान करते हैं तथा उसे शठरस युक्त भोजन कराते हैं उन्हें विष्णुलोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि को जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहता है और अंत में भूखे को भोजन कराते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोता है तथा अंत में शय्या दान करता है उनकी शिवलोक में पूजा होती है। चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जौ सब परिवार खाता है वह स्वर्ग को जाता है। चतुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो इस व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र लपेटकर दान देता है वह शिव लोक में जाकर ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का गेहूं दान करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियों का दमन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, कुंवर में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग देते हैं उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ को त्याग देता है वह समस्त दुर्गुणों से छूट स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य भगवान को स्मरण करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो मनुष्य इस व्रत में पुष्प आदि का धारण काल छोड़ देते हैं वह स्वर्गलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य चंद्रायण का व्रत करते हैं वह स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही जीवन निर्वाह करते हैं उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन करते हैं उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र तथा भोजन कराना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए।